सिचुएशन है कराची शहर के लिए। तो इंशाल्लाह ऐसे मज़ीद और काम करेंगे जिससे इस शहर के अंदर आपको मज़ीद बेहतरी नज़र आएगी। अच्छा अमीन साहब, आपने जैसे कहा कि 1.5 अरब रुपए मिले, 50 करोड़ अपनी तरफ से। जब आप एडमिनिस्ट्रेटर थे तो आपने आखिरी टेन्योर में जो कराची में काम हो रहा था हर डिस्ट्रिक्ट में, वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव के दौर में 12.5 अरब रुपए के लगभग का कोई काम था जो आपने करवाया क्लास। अब आपने हुकूमत को लिख कर भी दिया है कि 10 अरब रुपए से ज़ायद आपको दरकार हैं। वो कौन से मंसूबे हैं जिनके लिए, और वो इसमें जो ताख़ीर हो रही है ये क्यों हो रही है? देखिए, बहुत सारे काम है। मेरा अपना, मैं अगर आपको गुजारिश करूं, नंबर आपको कोट करूं, हमने इस साल अपने बजट में कराची शहर का जो बजट सिंध गवर्नमेंट ने पास किया है ना, उस बजट में कराची शहर के लिए 103 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। और इसके अंदर मैं आपको जो K4 ऑगमेंटेशन के 77 अरब है वो शामिल नहीं कर रहा हूँ, वो अलग हैं। पैसे मुख्तस किए जाते हैं। जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है वो थोड़ा सा टीडियस है, उसको फाइनलाइज करने में टाइम लगता है क्योंकि इतने सारे इल्ज़ामात लग जाते हैं। तो ये डिफ़िकल्टीज हमें आती है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको ओवरकम करें। मैं आपको गुजारिश ये करना चाहूँगा कि कुछ काम हम खुद कर रहे हैं, कुछ काम हम सिंध गवर्नमेंट के इश्तराक से कर रहे हैं, कुछ काम जो है हम क्लिक के ज़रिए सिंध गवर्नमेंट की मदद के ज़रिए कर रहे हैं। और कोशिश ये कर रहे हैं कि काम को जितना तेज़ी से किया जा सके, जितना जल्दी कर सकें, उन कामों को हम ख़त्म कर सकें। मैं आपको अच्छी खबर दूं कि मलीर एक्सप्रेसवे का जो पोर्शन है हमारा इंशाल्लाह, जो कि कयूमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी जाएगा, ये हमारा टारगेट है कि 1 जनवरी 2025 को इसको पब्लिक के लिए खोल दिया जाए। और इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काम मुकम्मल हो चुका है। अब जो रोड फर्नीचर होता है ना, कैट आइज, लेन मार्किंग, जर्जी बैरियर, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमने इकरा यूनिवर्सिटी के सामने वाली जो साइड है और जाम सादिक पुल से पहले वाली साइड है, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये शाह फैसल कॉलोनी पर मलीर ब्रिज पे उतरेगा, जहाँ से अगले 5 मिनट में आप इंशाल्लाह कराची एयरपोर्ट पहुँच पाएंगे। इससे बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक, इससे शाह फैसल का ट्रैफिक जो है उसमें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कमी आएगी और लोग बासानी अपने अपने घरों पर पहुंच पाएंगे। जो मीना बाज़ार अंडरपास है, जिसके ऊपर बड़ा इल्तवा का शिकार है, KDS को काम कर रहा है, उसका कुछ रिवीजन थी जो फंसी हुई थी। हमने चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की, मैंने, दिल मोहम्मद साहब मेरे साथ पीछे खड़े हैं, मुझे लेके गए थे वहाँ पर। हमारी जो मकामी क़यादत है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, उनके साथ में गया था। तो उसका जो रिवीजन था उसको हमने अप्रूव करा लिया है। वज़ीर आला साहब ने डायरेक्शन दे दिया है कि उसके पैसों को फौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए, इस एश्योरेंस पे कि 30 जून 2025 तक उस अंडरपास को भी इंशाल्लाह मुकम्मल कर लिया जाए। देर सवेर थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन कोशिश यही है कि इस काम को जल्द अज जल्द किया जाए। इसी तरह कोरंगी कॉजवे का ब्रिज जो है उसकी रिवीजन फंसी हुई है अभी कुछ मामलात की वजह से, उनको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन टारगेट हमारा ये है कि इसी माली साल में उस काम को भी मुकम्मल कर लिया जाए। कुछ काम में ब्रिजेस क्लिक के ज़रिए बनवाने जा रहा हूँ। बल्दिया का नया ग्राउंड, वहाँ का MNA कोई और है, वहाँ का MPA कोई और है, वहाँ का निज़ाम आपको पता है किसके पास है, लेकिन टाउन हमने जीता है, UC हमने जीती है। तो हम बल्दिया की आवाम की खिदमत करने के लिए 2 बड़े काम करने जा रहे हैं। एक, बल्दिया का जो स्टेडियम था जो तबाह था, उसको चाइना कटिंग से माजी में हम लोगों ने बचाया और अब उसको एक बेहतरीन, जैसे ककरी ग्राउंड हमने बनाया है उस तर्ज पर हम बनाने जा रहे हैं। उसका टेंडर अखबार में छप चुका है। 1 अरब की कॉस्ट से बल्दिया की आवाम के लिए एक बेहतरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का स्टेडियम बल्दिया उज़्मा कराची बनाने जा रही है और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी उस वादे को भी डिलीवर करेगी। दूसरी चीज़, एक अबैंडन्ड बिल्डिंग थी KMC की, हमारे UC के लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया और कहा कि वो बिल्डिंग मौजूद है, हमारे लोगों को ऑल द वे NICVD जाना पड़ता है पूरा शहर क्रॉस करके। आप मेहरबानी करें, गवर्नमेंट से बात करें कि क्यों ना NICVD का एक सैटेलाइट सेंटर बल्दिया की आवाम के लिए मिल जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पार्टी के चेयरमैन का, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वज़ीर आला का, मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर सेहत का। हमने रिक्वेस्ट की उनको और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि SICVD का सैटेलाइट सेंटर एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कह लें, ट्राईपार्टाइट अरेंजमेंट कह लें, कि KMC ने वो बिल्डिंग हैंड ओवर की उनको, हेल्थ डिपार्टमेंट को, NICVD को। आज वहाँ पे बिल्डिंग की तज़ीनो आराइश हो चुकी है, इक्विपमेंट इंस्टॉल हो चुका है और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है अगले 10 से 15 रोज़ में वो सैटेलाइट सेंटर
खुल जाएगा। अब एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी वहाँ की आवाम, औरंगी की आवाम हो, बल्दिया की आवाम हो, मौरीपुर की आवाम हो, उसको शहर नहीं आना पड़ेगा। वो अपने घर के पास बैठ के उनका ये जो अमराज़े कल्ब है उसको हम एड्रेस करने में कामयाब हो पाएंगे। ये होता है जब आप इदारे मिलकर काम करते हैं। यही मैंने चाहा था कि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ भी NICVD चलाए, लेकिन वो लोग जो नफ़रत की सियासत करते हैं, जो लसानियत की सियासत करते हैं, जो मज़हब के नाम पे लोगों को बांटते हैं, उन लोगों ने वो काम नहीं होने दिया। मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह की हमारी अबैंडन बिल्डिंग जो मौजूद है वो शहर के अवाम की अमानत है, उसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में या अपनी हुकूमत की मदद से एक्टिवेट करें, ऑपरेशनलाइज करें, ताकि लोगों का बआसानी खिदमत करने में हम इंशाल्लाह कामयाब हो पाएँ। मेयर साहब, आप तर्जमान भी हैं चेयरमैन साहब के। कल जो ओवरऑल इस्लाम सियासी बात की वजह इस्लामाबाद में सूरत रही और जो ऑपरेशन किया गया उसमें जो लोग हलाक हुए, पीस पार्टी उसकी मजम्मत करती है, और उसके अलावा ये बार बार नेट बंद किया जा रहा है, बिजनेस इम्पेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल लोग भी इस वजह से डिस्टर्बेंस का शिकार। इस हवाले से भी बताइए। यार नेट छोड़े, शहर बंद करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, मुल्क बंद करने की खुदा न खास्ता कोशिश कर रहे हैं। ये कोई तरीका है? क्या एक हुकूमत दूसरी हुकूमत के ऊपर यलगार कर सकती है? बैनुल अक़वामी लीडरान पाकिस्तान आ रहे हैं। कल भी बेलारूस का सदर, उनका डेलीगेशन इस्लामाबाद में मौजूद था, परसों भी मौजूद था। मैसेज हम क्या दे रहे थे कि एक मुल्क की सियासी जमात, एक सूबे की हुकूमत चीज़ों को बंद करने की कोशिश कर रही है। मैं समझता हूँ ये बंदिशें नहीं होनी चाहिए। ये सोच में ज़हनी बंदिश जो लोगों ने क्रिएट कर दी गई है ना, इसको ख़त्म करें। इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। सियासी इस्तेहकाम लाना हम सबकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर मुआशी इस्तेहकाम लाना बहुत मुश्किल होता है। जब तक हम ये स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे तब तक हम इन मसाइल को हल करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं PTI के दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि आपके पास एक सूबे में मैंडेट है, खुदारा उस सूबे के मैंडेट को आईन व कानून के तहत डिस्चार्ज करें, अपने आवाम के मसाइल को हल करें। आप सबको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हाल है इस वक्त, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो किस तरह की है। नो गो एरियाज़ बन गए हैं वहाँ पे, भत्ते की पर्चियाँ चल रही हैं, उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि उनके सूबे की हुकूमत का इंटरेस्ट अडियाला जेल है। उनका इंटरेस्ट उनके सूबे की आवाम होनी चाहिए, एक फ़र्द नहीं होना चाहिए। उनका लीडर हो सकता है तमाम इज़्ज़त और एहतराम के साथ। जब लीडर की बेगम को अदालत से बेल मिल सकती है तो लीडर को भी अदालत से ही बेल मिलेगी। ये चीज़ों को बंद करके, सड़कों को बंद करके, जलाओ घेराव करके, सरकारी या प्राइवेट अमलाक को नुकसान पहुंचा के आप अपने मुल्क की, अपनी कौम की खिदमत नहीं कर रहे। तो अगर अदालत आज़ाद है और बेगम साहिबा को बेल दे सकती है तो बेगम साहिबा के खावंद को भी बेल दे सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप पिक एंड चूज़ करें। तो खुदारा इस मुल्क के इदारों को के ऊपर साजिशें ना करें, अनड्यू ज़ातियात पर ना उतरे, और मुल्क के इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि अपना अपना किरदार अदा करें। अच्छा मेयर साहब, ये बता दिए ब्यूटिफिकेशन आप शहर में कर रहे हैं, लेकिन उसे महफूज बनाने के लिए भी कोई इक़दाम किए जाएँ, क्योंकि हम देखते हैं कि ब्यूटिफिकेशन हो जाती है, उसके बाद इश्तिहारात लगना जो है